गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोग आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। भारत में वर्ल्ड कप है, श्रीलंका में भी है, को होस्ट श्रीलंका की टीम भी है और श्रीलंका देश में भी बहुत सारे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी, लेकिन प्लेयर्स इस समय परेशान हैं। भारत को कुछ हद तक आप कहेंगे कि भाई साहब जो बाहर देश के मीडिया है वो बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं जो मेन खबर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जान से मारने की धमकी खिलाड़ियों को मिली है और साथ में यह भी बता दूंगा कि इस समय जो बातें चल रही हैं कि यार इंग्लैंड के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिला, तो इसको वीजा नहीं मिला, उसको वीजा नहीं मिला, वो भी मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, सच्चाई क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। एक खबर इस समय चल रही है कि इंग्लैंड के जो 2 प्लेयर्स हैं उनको अब तक वीजा मिला नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। उनके नाम है आदिल रशीद और रेहान अहमद। ये इंग्लैंड के दोनों प्लेयर्स को अब तक वीजा मिला नहीं है और इंग्लैंड को श्रीलंका में 6 वार्म अप मैच खेलना है। श्रीलंका के साथ में 6 T20 मैच खेलना है, तैयारी करेगी अपनी। लेकिन आदिल रशीद और रेहान अहमद टीम के साथ में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि अब तक उनका वीजा जो है वो क्लियर हुआ नहीं है। उनको इंडिया में जो मैचेस हैं उसका वीजा मिला नहीं है इंडिया में आने का। अब इसको लेकर के तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं खिंचाई करने की कोशिश, भारत के खिलाफ में उनकी खबरें चलती हैं और ये बातें फैल जाती हैं कि भारत ने वीजा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप लोग, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आप लोग। ये आदिल रशीद और रेहान अहमद क्या पहली बार भारत आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं सवाल। ये तो पहले भी भारत आ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार भारत आ रहे हैं। अभी हाल में ही ये टेस्ट मैच खेल करके गए हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होता है उसका पालन किया जाएगा और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से इनका, चूंकि दोनों का पाकिस्तान से लिंक है, पाकिस्तान में ये इनकी पहले फैमिली रह चुकी है या पाकिस्तान बॉर्न है, व्हाटएवर जो भी पाकिस्तान से इनका मामला है, उसको लेकर के इस समय जो चीजें हैं उसको और बेहतर तरीके से चेक किया जा रहा है और वीजा इनको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। और इसकी एक तरीके से इंग्लैंड को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों प्लेयर आएंगे भारत में, वर्ल्ड कप खेल करके जाएंगे। तो इसको लेकर के आप लोग चिंता ना करें कि इंग्लैंड वाले नहीं आएंगे और न्यूजीलैंड वाले नहीं आएंगे। न्यूजीलैंड की टीम यहीं पर है या अमेरिका के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिल रहा, सबको वीजा मिल रहा है। भारत अपने घर में वर्ल्ड कप करा रहा है और वो क्यों चाहेगा कि वर्ल्ड कप बर्बाद हो जाए? आप मेरे को लिख करके दे दो कि ये बात कहीं से भी आपको लगता है कि ये बात सच है। जिस देश में वर्ल्ड कप होगा, कहां पर हम ओलंपिक होस्ट करने की बात कर रहे हैं, ओलंपिक में दावेदारी करने की बात कर रहे हैं और कहां पर ये वर्ल्ड कप को लेकर के हम कह देंगे कि इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजा में डिले हो जाता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम नहीं आएगी खेलने के लिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, जो खबर है जान से मारने की धमकी, वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें कि इसलिए अब मामला गंभीर हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेटर्स और बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब क्रिकेटर्स एसोसिएशन, वेलफेयर क्रिकेटर्स एसोसिएशन के जो हेड हैं मोहम्मद मिथुन, उनका बयान आया है आज और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, श्रीलंका में है और इसीलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनका बयान आया है मोहम्मद मिथुन का, जो क्रिकेट एसोसिएशन के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि जब से हमने विद्रोह किया, जब से हमने कहा कि नजमुल इस्लाम जब तक, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, व्हाटएवर जो भी पद पर थे, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक हम क्रिकेट खेलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जरूर अपनी बातों पर हम कायम रहे और वो डायरेक्टर को हटाया गया, बट अब उनके फोन पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी, परिवार को लेकर के मैसेजेस। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के कई क्रिकेटर्स के लिए जान से मारने की धमकी मिल रही है उनको, मोहम्मद मिथुन को, जो कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हेड हैं। अब ये एक नया नाटक शुरू हो चुका है बांग्लादेश में। इस समय क्रिकेट का माहौल ऐसे है जैसे कि भाई साहब इससे बढ़िया तो बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, या उनकी जगह पर किसी और टीम को ही बुला लिया जाए, क्योंकि इस समय जो माहौल है,
अब मोहम्मद मिथुन की बात सुनेंगे तो उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया कि यार आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, उसकी वजह से जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अधिकारी थे नजमुल इस्लाम, जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको बाहर किया गया, इसमें आपकी जीत है। तो वहां पर मतलब मोहम्मद मिथुन ने कहा कि नहीं, ये हमारी जीत नहीं है, हमें भी कई पॉइंट पर झुकना पड़ा है क्योंकि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा सिर्फ हमारे लिए, हमारे फेवर में फैसला लिया गया, हमें भी कई पॉइंट्स पर झुकना पड़ा है क्योंकि हम क्रिकेट खेलना चाहते थे और अगर हम कुछ पॉइंट्स पर नहीं झुकते तो शायद क्रिकेट की शुरुआत नहीं होती, बांग्लादेश में मैचेस नहीं खेले जाते और बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलती। अब इसको लेकर के अब क्या आप कयास लगाएंगे? क्या बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आ रही है? मैं तो अभी भी पॉजिटिव सोच रहा हूं और मुझे लग रहा है कि भारत में आना चाहिए बांग्लादेश की टीम को क्रिकेट खेलने के लिए, और आकर के बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहिए। उनके प्लेयर्स के पास में टैलेंट है, हुनर है, स्किल सेट है कि वो आकर के इंडियन कंडीशन में खेल सकते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आती है कि नहीं, बांग्लादेश की टीम अब श्रीलंका में ही खेलेगी। आपको आज सुबह भी मैंने एक स्टोरी करके बताई है जो बिल्कुल क्लियर कट मामला है। बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि क्या आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में क्या बातें चल रही हैं उससे बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बीसीसीआई को लूप में रखा भी नहीं गया है। यानी बीसीसीआई को यह तक नहीं पता कि बांग्लादेश की टीम भारत में मैच खेलेगी, नहीं खेलेगी, कि श्रीलंका में मैच खेलेगी। लेकिन जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है ना, तो इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि भाई हमने ये सोचा नहीं कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका में मैच खेलेगी। हम तो कोलकाता में तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए और मुंबई में तैयारी कर रहे हैं नेपाल के खिलाफ में जो बांग्लादेश का मैच है। सीधी सीधी बात, एक तरीके से इनडायरेक्टली बीसीसीआई ने ये बात कन्वे कर दिया है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि क्रिकेट को बचाना है या क्रिकेट में नया उफान लेकर के आना है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोचना है। लेकिन इसी बीच जो मैंने आपको खबर बताई कि ये जो एक नया बवाल शुरू हुआ है, प्लेयर्स को जो धमकी मिल रही है बांग्लादेश में इस समय, ये बहुत खराब चीज है। क्योंकि आप अभी कहोगे कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के प्लेयर्स को इस समय धमकी मिल रही है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कल को प्लेयर अगर खेलने के लिए आएंगे वर्ल्ड कप तो और आप उनको धमकी दोगे। जो भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस ना हो बांग्लादेश के, उसके फेवर में है, वो तो प्लेयर्स को फिर बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो इस पर भी कड़क एक्शन लेने की जरूरत है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझना होगा उनके प्लेयर्स को अगर इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और कौन लोग हैं जो कि इस तरीके से प्लेयर्स को डरा रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोगों।